स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। 12.5 को हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे और 12.5 में हमने दो सवाल पिछली वाली वीडियो में कवर कर लिया था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को टारगेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कोसेक 3x अपॉन 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और हमें सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम सॉल्यूशन पर आते हैं तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कोसेक, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x अपॉन 2, और सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे -2 करेंगे। अच्छा, अब माइनस कोसेक पे सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हम यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, सवाल को साइन में लेकर आ जाते हैं, साइन, और यहाँ लिख देते हैं 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या कर देते हैं -1 अपॉन 2 कर देते हैं। सही है। अब ये क्या हो गया बच्चों, पता है 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स -1 अपॉन 2। तो आप देखो ना, साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स 1/2 तो पाई/6 के बराबर होता है। सही है, ऐसा ही है ना भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस है ना, माइनस, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन माइनस कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है सर, साइन माइनस थर्ड में होता है और फोर्थ में होता है। इसका मतलब ये हुआ थर्ड में एंगल कैसे निकलता है, थर्ड में एंगल निकलता है पाई प्लस थीटा करके, फोर्थ में एंगल कैसे निकलता है 2 पाई माइनस थीटा करके। इसका मतलब ये हुआ कि 3x अपॉन 2 बराबर होगा पाई प्लस पाई/6। ठीक है, और 3x अपॉन 2 बराबर होगा 2 पाई माइनस पाई/6। सही है स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 3x अपॉन 2 बराबर हो गया 6 प्लस 1 7, 7 पाई/6। ठीक है, दूसरा वाला सर और यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने। सही, ये 3x अपॉन 2 किसके बराबर हुआ, 12 12 में 11, 11 पाई/6। सही, अब हम क्या करते हैं, इसको x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ हम अगर x को सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 7 पाई मल्टीप्लाई बाई 2, अपॉन में आपके पास क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 3। इसी तरह x बराबर हो जाएगा 11 पाई मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 7 पाई बाई 2 टाइम्स 1 और 2 3 6, और यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 11 पाई बाई 6। आखिरी में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, और वेरिफिकेशन जैसे ही करेंगे तो हमारा आंसर वेरीफाई हो जाएगा। वेरिफिकेशन हमने सीख ली है। सही है, तो इसमें अब हमें पता है क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें सॉल्यूशन सेट बनाना पड़ेगा। तो आइए सॉल्यूशन सेट को देखते हैं। तो सॉल्यूशन सेट में हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन सेट में सबसे पहले हम यहाँ पे 7 पाई/6 लिखते हैं, इसमें हम पीरियड को ऐड कराएंगे। ठीक है, फिर आप क्या लिखेंगे 11 पाई/6, और फिर आप जो है ना वो पीरियड को ऐड करेंगे। तो बेसिकली साइन क्या था, साइन था 3x अपॉन 2। तो साइन का पीरियड मेरे पास होता है 2 पाई। इसकी शॉर्टकट ट्रिक ये होती है कि जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो आंसर कितना आ गया, 4 पाई/3 आ गया। तो आप यहाँ पे किसको ऐड कराएंगे, 4n पाई अपॉन 3। यहाँ पे किसको ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे 4n पाई अपॉन 3। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की अब। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा -4/3 इज इक्वल टू 0। सही है, तो आप यहाँ पे क्या कर लो, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या कर लो 4/3। ये तो कर सकते हो ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा 3/4 के बराबर होगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टीकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा +-√3/2। अब जो थीटा है ना वो प्लस माइनस में है, मतलब कॉस थीटा ना, तो इसका मतलब ये होगा कि सर कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 भी होगी, और सर कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो -√3/2 भी होगी। सही है, अब हमें ये देखना है कि थीटा की वैल्यू कॉज इनवर्स √3/2 कहाँ पे आती है। तो वो बच्चों पता है कहाँ पे आती है, तो वो वैल्यू आती है आपके पास पाई/6 पर। सही है, अब सीन ऐसा है कि कॉस पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर होता है, कॉस पॉजिटिव हमारे पास जो होता है वो होता है फर्स्ट में और फोर्थ में।
ठीक है। इसी तरह कॉस नेगेटिव कहाँ होता है? कॉस नेगेटिव होता है हमारे पास सेकंड में और थर्ड में। तो अगर मुझे थीटा निकालना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू तो आ चुकी है पाई/6, सही है। फोर्थ की वैल्यू कैसे आती है? फोर्थ की वैल्यू आती है 2 पाई माइनस पाई/6 करके, याद है ना। और सेकंड की वैल्यू कैसे आती है? सेकंड की वैल्यू आपके पास आती है पाई प्लस थीटा करके, तो थीटा की वैल्यू आएगी पाई प्लस पाई/6, सही है। थर्ड की वैल्यू कैसे आती है? सॉरी, सेकंड की वैल्यू आती है पाई माइनस थीटा करके, यहाँ गलती कर दी मैंने, पाई माइनस थीटा करके। और थर्ड की वैल्यू कैसे आती है? पाई प्लस थीटा करके, तो पाई प्लस पाई/6 लिख देंगे। यहाँ से बेसिकली 4 एंगल निकल कर आएंगे, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये बेसिकली चारों क्वाड्रेंट का सवाल था। सही है, ये पहला क्वाड्रेंट है। पहले क्वाड्रेंट में हमारे पास थीटा, दूसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास पाई माइनस थीटा, तीसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास पाई प्लस थीटा, चौथे वाले क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा होता है, ठीक हो गया। तो हमने यहाँ से सारी वैल्यूज निकालनी है और यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो पहली वैल्यू तो हमारे पास थीटा आई है, तो थीटा की वैल्यू तो पाई/6 है, ये वाली बात तो हो चुकी है। दूसरी वाली वैल्यू हमारे पास 2 6 12, 12 माइनस 1 कितना हो गया? 11, 11 पाई/6 आ जाएगा, दूसरी वैल्यू आ गई, ठीक है। तीसरी वाली वैल्यू हमारे पास ये कितनी आ गई? 6, 6 माइनस, देखें इसको भी जब सॉल्व कर रहे हैं तो इसको भी सॉल्व करने पे हमारे पास कितना आ रहा है? 6 माइनस पाई, 6 पाई माइनस पाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया? 5 पाई, 5 पाई/6 आ गया, ठीक है। और चौथे वाले की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 7 पाई/6। अब हम क्या करते हैं? अब हम इसमें आ जाते हैं वेरिफिकेशन की तरफ। पिछले वाले सवाल में हमने नहीं किया था, इसमें भी हम एक दो वेरिफिकेशन करेंगे ताकि आपका टाइम सेव हो सके, क्योंकि हर सवाल जो है वो एक ही तरीके से होगा। तो वेरिफिकेशन में हम सबसे पहले क्या लिख देते हैं? सबसे पहले हम सवाल को लिख देते हैं। सवाल में मेरे पास क्या है? सेक स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है? माइनस है, सेक स्क्वायर थीटा है -4/3 और इज इक्वल्स टू क्या है? 0। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप जो है वो थीटा की वैल्यू लेंगे पाई/6, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे पाई/6, यहाँ लिखेंगे -4/3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो एक एक करके आप वेरीफाई करोगे ना तो ये चारों वेरीफाई हो जाएंगे, तो हम डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन सेट पर आ जाते हैं। तो सेक थीटा का पीरियड भी हमारे पास 2n पाई था ना, तो सबसे पहला सॉल्यूशन सेट बनेगा आपके पास पाई/6, इसमें ऐड करेंगे आप 2n पाई को, ठीक है। फिर यू लिखेंगे। अब पाई/6 से बड़ा वाला नंबर जो है हमारे पास क्या है? 5 पाई/6 है, तो 5 पाई/6 लिखेंगे और फिर आप लिखेंगे यहाँ पे 2n पाई को, फिर यू, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 7 पाई/6, उसके बाद दोबारा ऐड करोगे 2n पाई को, आखिरी में किसको ऐड करोगे आप यहाँ पे? 11 पाई/6, और दोबारा से आप क्या लिखोगे? 2n पाई को, where n belongs to integer। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट।